हाल ही में राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले के एक गांव में एक मिग-21 जेट विमान क्रैश होकर एक घर से टकरा गया। पायलट तो बच निकला मगर ज़मीन पर मौजूद 3 महिलाओं की मौत हो गई। यह घटना इन विमानों के खराब सेफ्टी रिकॉर्ड्स की याद दिलाती है जो 1963 में इंडियन एयरफोर्स में शामिल होने के बाद से 6 दशकों में 400 से अधिक दुर्घटनाओं में शामिल रहा। इस कारण मिग-21 को द फ्लाइंग कॉफिन कहा जाने लगा। इसी तरह की एक दुर्घटना पिछले साल जुलाई में राजस्थान के बाड़मेर में हुई थी, जब रात में एक मिग-21 क्रैश हो गया था। इस घटना में भारतीय वायुसेना के 2 पायलट शहीद हो गए थे। मिग-21 को ऑपरेशनली हैंडल कर चुके एयर कोमोडोर BS सिवाच ने तब कहा था रूस इस फाइटर प्लेन को 1985 में रिटायर कर चुका है, जबकि भारत में आज भी इन विमानों का इस्तेमाल हो रहा है। आगे इस वीडियो में नज़र डालते हैं यहाँ भारत में इसके उतार चढ़ाव भरे इतिहास पर, तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। भारत का सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाला फाइटर जेट मिग-21 को पूर्व सोवियत संघ में मिकोयान गुरेविच डिज़ाइन ब्यूरो द्वारा डिज़ाइन किया गया था और इसने 1955 में अपनी पहली उड़ान भरी थी। सुपरसोनिक जेट फाइटर को लगभग 60 देशों में उड़ाया गया है। भारत मिग-21 का सबसे बड़ा ऑपरेटर है और 1963 से अब तक 1200 से अधिक जेट लड़ाकू विमान को खरीद चुका है। मिग-21 लड़ाकू जहाज जिन्हें 60 के दशक में तत्कालीन सोवियत संघ से खरीदा गया था। रूस इस फाइटर प्लेन को 1985 में रिटायर कर चुका है, लेकिन भारतीय सेना में आज भी इन जहाज़ों का इस्तेमाल हो रहा है। 1971 की लड़ाई में ये सुपरसोनिक जहाज की मार से दुश्मन कांप उठा था। ढाका के गवर्नर हाउस पर मिग-21 ने ही अटैक किया था। इसके अलावा पाकिस्तान के साथ 1965 और 1999 की लड़ाई में भी इस लड़ाकू जहाज ने खुद को साबित कर दिखाया था। आज इस जहाज के क्रैश होने की घटनाएं इतनी ज़्यादा हो चुकी हैं कि इसे द फ्लाइंग कॉफिन और द विडो मेकर तक कहा जाने लगा है। हालांकि इसका अपग्रेडेशन का काम चल रहा है, लेकिन अगले 2-3 साल में इसे पूरी तरह से रिटायर कर दिया जाएगा। दुनिया के ज़्यादातर देश मिग-21 से किनारा कर चुके हैं। भारत में अभी तक ये जहाज संचालन में है। एयर कोमोडोर BS सिवाच ने कहा मिग-21 को उड़ाने के लिए बहुत सावधानी बरतने की ज़रूरत होती है। इसका प्रशिक्षण बहुत कठोर होता है, इसे हल्के में तो लिया नहीं जा सकता। अगर सूझबूझ से इस्तेमाल करेंगे तो ये कभी धोखा नहीं देगा। दूसरे हाई लेवल फाइटर प्लेन्स को उड़ाने से पहले पायलटों को सुपरसोनिक मिग-21 पर ही ट्रेन किया जाता है। इस लड़ाकू जहाज की लैंडिंग स्पीड ही 300 किलोमीटर प्रति घंटा की होती है। आसमान में इसकी रफ्तार का अंदाज़ लगाया जा सकता है। लगभग पौने 200 करोड़ रुपए की कीमत वाले मिग-21 को रूस से खरीदा गया था। 1963 में इसे औपचारिक तौर पर वायुसेना के बेड़े में शामिल किया गया। भारत सरकार ने 874 मिग-21 खरीदे थे। दुनिया के करीब 60 देशों में अपने लड़ाकू जहाज़ों के बेड़े में मिग-21 सुपरसोनिक को शामिल किया था। अब ज़्यादातर देश इस जहाज़ को परमानेंटली रिटायर कर चुके हैं। भारत अभी भी इसे इस्तेमाल कर रहा है। वजह हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने इस विमान को कुछ हद तक अपग्रेड कर दिया। BS सिवाच बताते हैं 60 साल से ट्रेनिंग और लड़ाई में इस जहाज़ का कोई मुकाबला नहीं था। अब स्पेयर पार्ट्स का बैकअप ठीक से नहीं मिल रहा है क्योंकि रूस ने इसका निर्माण बंद कर दिया, तो ऐसे में स्पेयर पार्ट्स का संकट आ गया। पहले वाले पुर्जों से ही काम चल रहा है। एयर फ्रेम को अपग्रेड नहीं कर सकते हैं, इसकी एक सीमा भी होती है। ऐसे में पुरानी मशीनों को रिटायर कर देना चाहिए। मिग-21 को अब इसकी समय सीमा से ज़्यादा उड़ाया जा चुका है। 1990 के दशक में इसे रिटायर हो जाना चाहिए था। जानकारों के मुताबिक वायुसेना को मिग-21 का विकल्प मिल जाता तो इसे रिटायर किया जा सकता था। 9 साल पहले भारतीय वायुसेना प्रमुख रहे अरूप राहा ने इस लड़ाकू विमान के बारे में अहम बात की थी। उन्होंने कहा इस तरह के पुराने लड़ाकू जहाज़ों को हटाने में भारत जितनी देर करेगा, राष्ट्र की सुरक्षा में खतरा उतना ही बढ़ता जाएगा। उनसे पहले भी कई एयर चीफ कहते रहे कि मिग-21 को अब रिटायर कर देना चाहिए, लेकिन सरकार ने विकल्प न होने के चलते इस जहाज़ का इस्तेमाल जारी रखा। मिग-21 के कुछ विमानों के अलावा मिग-25 और मिग-27 जैसे लड़ाकू जहाज़ रिटायर भी हुए हैं। तेजस पर काम चल रहा है। 2-3 साल में जैसे ही तेजस के पर्याप्त स्क्वाड्रन इस्तेमाल में आएंगे तो मिग-21 को रिटायर कर दिया जाएगा। अभी तक 400 से अधिक मिग लड़ाकू जहाज क्रैश हो चुके हैं।
इन हादसों में वायुसेना के 200 से अधिक पायलट शहीद हो चुके हैं। इसके अलावा 250 से अधिक सामान्य लोगों ने भी अपनी जान गंवाई है। MiG-21 के ट्रैक रिकॉर्ड के कारण अनूप राहा का कहना है कि यह आश्चर्य होता है कि सरकार को इसे चरणबद्ध तरीके से 2025 तक खत्म करने की योजना बनाने में इतना समय क्यों लगा। इसे 20 साल पहले ही बदल देना चाहिए था। उन्होंने आगे कहा कि शायद इंडियन एयरफोर्स ने समय रहते राजनीतिक आकाओं को इसकी ज़रूरत और इससे जुड़ी चिंताओं से अवगत कराने में बहुत देर कर दी।